हेलो दोस्तों, मैं श्रीराम। 10 अप्रैल 2019 इवनिंग 6:30 बजे स्पेस हिस्ट्री में जो आज तक नहीं हुआ था, ऐसी एक गजब की चीज़ हुई। ब्लैक होल की फ़ोटो रिलीज़ की गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से लेके अभी तक ब्लैक होल एक बहुत बड़ी थियरी ही थी। थियरी में ही रिटर्न थी, कहीं भी प्रैक्टिकली उसकी फ़ोटो या फिर कोई एक सबूत नहीं था। बहुत सारे लोग तो ये सोचते थे कि ब्लैक होल है या फिर नहीं है, इसकी भी अलग से डिबेट होती थी। बट ये कहा जाता है कि अपनी यूनिवर्स के सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं, पर अभी तक कोई भी इमेज नहीं आई। आइए देखते हैं अभी तक इमेज उनकी क्यों नहीं आई थी और ये इमेज कैसे कैप्चर की गई। ब्लैक होल की फ़ोटो अभी तक क्यों नहीं पाई गई? क्योंकि ब्लैक होल को ये कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है ब्लैक होल की, उसके पास से जो अगर लाइट भी पास कर रहा होता है तो फिर उसे वो कैप्चर कर लेता है, उसके अंदर खींच लेता है ब्लैक होल के अंदर। और आप सबको पता है कि किसी एक फ़ोटो को, इमेज को कैप्चर करना है या फिर वीडियो कैप्चर करनी है तो मेन चीज़ है लाइट। लाइट होगी तभी उसे हम कैप्चर कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा, डार्क, सब कुछ डार्क रहेगा। अब जब ये अपने लाइट को ही अंदर कैप्चर कर लेता है उसके पास में, सराउंडिंग में, तो फिर इसकी इमेज कैसे रिलीज़ की गई? ब्लैक होल सन की तरह वो भी एक स्टार है। और वो ब्लैक होल कैसे बनता है, वो ग्रेविटेशन कैसे बनती है? लाइक जितना ज़्यादा मास बड़ा होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा। मान लीजिए सन सन की जब ग्रेविटेशनल फोर्स मास है वो कंप्रेस होती जाएगी दिन बर दिन, कि हाँ उसका भी एक डेथ होगा और वो भी एक ब्लैक होल की तरह बन जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते होते मास उसका वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसकी डेंसिटी डेंसिटी वो बढ़ती रहेगी। और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और एक दिन हमारा सन कंप्रेस होके, मास जो है वो कंप्रेस होके 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 इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि एक दिन वो फटेगा। अचानक जब वो फटेगा तो बहुत बड़ा एक इल्यूशन होगा, बहुत बड़ा एक धमाका करेगा और उसके बाद दोबारा से वो कंप्रेस करने लग जाएगा। लाइक अभी मान लेते हैं कि सन, अब ये सन है और वो उसका मास वही है, बट वो कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होते 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 एक दिन उसकी सारी एनर्जी अंदर की ख़त्म हो जाएगी, फिर वो अचानक से फटेगा। और फटने के बाद तुरंत वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो रिएक्ट करेगा, वो तब ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब वो इतना ज़्यादा फिर उसके बाद पावर होगा, उसके आसपास जितने भी सब कुछ है, सब कुछ को अपनी ग्रेविटी के अंदर खींचने लग जाएगा, अंदर समाने लग जाएगा। और अभी तक कुछ नहीं पता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाते ही नेक्स्ट सेकेंड में हम बिल्कुल एक नूडल्स की तरह बन सकते हैं। जी हाँ, एक नूडल्स की तरह। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मास और एक ग्रेविटी के वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। एक हमारे सर से लेके पैर तक, ये जो हमारी हाइट है, इसके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है जो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें ज़्यादा पता नहीं लगता। एक फोर्स, हम जब पैर हिलाते हैं तो एक फोर्स लगता है, जब हम हाथ हिलाते हैं तो एक फोर्स लगता है। बट जब हम ब्लैक होल के अंदर ऐसे जाएंगे, जाते ही उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। मान लीजिए सर के बल जा रहे हैं, सर जैसे ही उसके अंदर ऐसे पॉइंट करेगा और उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो खींचने लग जाएगा। ये जो सर है पूरा खींच के इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब पूरा खींचने लग जाएगा और हम रह ही नहीं पाएंगे। हम एक नूडल्स की तरह बन के भी अंदर जा सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा खाली ब्लैक होल का, कि कैसे वर्क करता है और क्यों नहीं अभी तक पहचान पाए। इन शॉर्ट यही ब्लैक होल है, ऐसे ही ब्लैक होल बनते हैं। अभी जो हमने फ़ोटो रिलीज़ की है उसका नाम है मेसरी 87। मेसरी 87 हमारे यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना बड़ा एक ब्लैक होल है। लेकिन इतना बड़ा ब्लैक होल होने के कारण भी हम उसकी फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। अभी जो हमने फ़ोटो रिलीज़ करी है वो मेसरी 87 की है। मेसरी 87 इंडिया से लेके 55 माइल्स लाइट ईयर के डिस्टेंस में है। जी हाँ, 55 माइल्स लाइट ईयर। लाइक लाइट ईयर। अभी मैं यहाँ से एक टॉर्च मारता हूँ, एक टॉर्च मारने के बाद जब ये फ़ोन को हिट करता है, लाइक एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मिली सेकंड लगता है, राइट? मिली सेकंड लगेगा। जब ये मिली सेकंड यहाँ पे हिट करता है तो फिर इनका डिस्टेंस है वो लाइट ईयर है। अब मैं यहाँ से अगर एक टॉर्च मार रहा हूँ और वो 55 मिलियन लाइट ईयर, मतलब 55 मिलियन लाइट ईयर इतने साल तक जब तक वो जाती रहेगी तब जाके वो वहाँ पे टच होगा। तब तक मुझे 55 मिलियन लाइट ईयर ऐसे ही पकड़ के रहना पड़ेगा और वो सीधी लाइट जाए। तो ये उसका डिस्टेंस है, इतनी दूर है हमसे ये। और ये M87 का जो मास है वो अपने सन से 6.5 बिलियन बड़ा है। 6.5 बिलियन बड़ा मास है उसका हमारे सन से। और जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और तो ये वर्क कैसे करता है? लाइक ब्लैक होल कैसा दिखता है? एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो फिर आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल से जब नीचे नीचे जब एक होल होता है उसे निकाल देते हैं तो फिर एक भवंडर सा बनता है, करेक्ट? या फिर हमारे सिंक को देख लीजिए, वॉश बेसिन का सिंक होता है, या फिर कहीं समुंदर में पानी जहाँ पे भवंडर बनता रहता है, तो वो एक ब्लैक होल है।
उसका जो सराउंडिंग रहता है एक सर्कल होगा, लाइक एक सर्कल उस पॉइंट के बाद जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर गिर जाएंगे, उस बाउंडर के अंदर नीचे चले जाएंगे, करेक्ट। अगर जब उस सर्कल में वो जो और वो जो रेंज है, उस रेंज के बाहर एक आउटर रेंज जो रहती है ना, लाइक आउटर रेंज जो बिल्कुल सेफ है, मतलब एक लाइट आ रही बिल्कुल सेफ है और वो अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि वो तो उस रेंज में नहीं टच हो रहा है, बाकी आउटर रेंज में जो है, तो उस आउटर रेंज की हमने लाइट निकाल कर उसकी फ़ोटो ली है, तो वही M87 है। और M87 हमसे इतना दूर है, आपको पता ही है जितना दूर होगा तो उतने हमारे टेलीस्कोप की रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। अगर यहाँ से कोई बंदा दूर खड़ा है तो फिर हमारे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए और उसके पिक्सल्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, जूम वगैरह अच्छा होना चाहिए, जब जाके वो उनकी फ़ोटो ले पाएंगे। ऐसे ही वो 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है, तो फिर हमें पूरे अर्थ के साइज़ का एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी थी। जी हाँ, पूरे अर्थ के साइज़ का एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम इवेंट होराइज़न रखा गया था। जो 8 टेलीस्कोप ऑल ओवर वर्ल्ड में रखे गए थे, तो फिर आपको ये लग रहा होगा कि ये वो देख रहे होंगे टेलीस्कोप के द्वारा, जैसे हम देखते हैं स्टार्स वगैरह को, वैसे देख रहे होंगे, बट नहीं, ये सब जो इन्होंने टेलीस्कोप यूज़ किए थे वो रेडियो टेलीस्कोप थे। अब वहाँ से जो रेडियो सिग्नल आती है उन सबको कैप्चर करके फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करके हमें एक फ़ोटो की तरह, इमेज की तरह हमें डिस्प्ले करते हैं। और ये रेडियो सिग्नल से जो वेव्स हमारे पास आती हैं, जहाँ पे हाईली ज़्यादा वेव्स आती हैं तो फिर वो ब्राइटर एरिया, और उसके बाद जहाँ पे लो वेव्स आती हैं तो फिर वो डार्कर एरिया, उन सबको कंप्रेस करने के बाद देख के एक इमेज आती है। और अप्रैल 2017 को 10 दिन के लिए यहाँ इन्होंने कैप्चर किया था हर एक चीज़, दुनिया में 8 सैटेलाइट ने एक ही टाइम पे उसे कैप्चर किया था, वहाँ से सिग्नल्स वगैरह लेके डेटा को कंप्रेस किया था। बट ये डेटा इतना ज़्यादा था कि ये इंटरनेट से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। सोच के देखिए आज के ज़माने में इंटरनेट से, नासा से भी, मीन्स इतने बड़े साइंस उनसे भी नहीं हो रहा था, तो फिर कितना बड़ा डेटा होगा। इन सबको फिज़िकली एक हार्ड ड्राइव में रख के फिर कंप्रेस करके लाइक जैसे हमने बताया कि जब फ़ोटो लेते हैं तो फिर बहुत सारी वो फ़ोटोज़ लेते हैं, उन सबको कंप्रेस करके एक बेस्ट फ़ोटो हमें निकालता है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्रेस करके फ़ोटो निकालने में हमें 2 साल लग गए। 2017 को 10 दिन के लिए हमने कंटिन्यूसली ये किया था अप्रैल में, और 2019 अप्रैल को जाके ये रिलीज़ हुआ। कंप्रेस करके एक बेस्ट फ़ोटो निकालने में इतना टाइम लग गया था। इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये कमेंट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। अगर आपने कुछ नया सीखा आज तो फिर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये पर्टिकुलरली वीडियो मैंने अपने दोस्त अपाचू के लिए बनाई थी, अपाचू की डिमांड थी, तो फिर अपाचू भाई वीडियो आ चुकी है, चेक कर लेना और कैसी लगी कमेंट करके बता देना यार। और नेक्स्ट जो अक्षय ने डिमांड करी थी कि जो टॉपिक भेजा था कि क्यों डॉग्स जो हैं वो टायर में ही पर्टिकुलरली यूरिन करते हैं, और एक ही जगह क्यों यूरिन नहीं करते, अलग अलग जगह क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। अगर आप दिल्ली घूमना चाहते हैं या फिर दिल्ली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरे दोस्त का चैनल देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूँगा। गौरव यादव उनका नाम है, और आप उनकी कूल चेकआउट कर सकते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह कि दिल्ली में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भाई ने। इस क्वारंटाइन को हम यूज़फुली क्यों नहीं बना सकते। छोटी छोटी नॉलेज वीडियोज़ जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी डालते रहूँगा, आप स्प्रेड करते रहिएगा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।